नाज है हिंद पर वो है कहाँ है। मोहम्मद रफी की गाई वो नज्म जिसने आजादी के बाद देश की सियासत को झकझोर कर रख दिया था। भारत को आजाद हुए सिर्फ 10 साल ही हुए थे जब फिल्म प्यासा की ये नज्म वैचारिक पीड़ा की तस्वीर बनकर सामने आई। रफी साहब की आवाज में इस नज्म ने आजादी के दौर के बाद के हिंदुस्तान के उन हुक्मरानों को चुनौती दी थी जिन्होंने देश के लोगों से नए हिंद का वादा किया था। गीतकार साहिर लुधियानवी की इस प्रसिद्ध नज्म को रफी साहब ने इस दर्द के साथ गाया कि सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था। इस नज्म को सन 1947 के बाद नेहरू के विकसित होते भारत के खिलाफ एक आवाज माना गया था। आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। सन 1956 में जब गुरुदत्त फिल्म प्यासा पर काम कर रहे थे तो उन्हें साहिर लुधियानवी की एक किताब तलखियां की एक नज्म काफी पसंद आई। उस नज्म का नाम था चकले यानी वैश्यालय। गुरुदत्त चकले की इस नज्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी आने वाली फिल्म प्यासा में इस्तेमाल करने का फैसला किया। फिल्म प्यासा बनने के शुरुआती दिनों में यह फैसला लिया गया था कि फिल्म की कहानी कोठे पर आधारित होगी। गुरुदत्त ने फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर अबरार अलवी से साफ कह दिया था कि फिल्म की कहानी के बारे में ठीक से रिसर्च की जाए ताकि फिल्म में वास्तविकता लगे। कई कहानियों को पढ़ने और तमाम जानकारियां जुटा लेने के बाद अबरार अलवी ने गुरुदत्त से कहा, अगर हम खुद किसी कोठे पर जाकर जानकारी जुटाएं तो कहानी में वास्तविकता आ जाएगी। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर अबरार अलवी की बात गुरुदत्त को जम गई, लेकिन बस एक दिक्कत थी, गुरुदत्त कभी किसी कोठे पर नहीं गए थे। आखिरकार हिम्मत करके उन्होंने कोलकाता के मशहूर रेड लाइट एरिया में जाने का निर्णय लिया और दोनों अपनी पहचान छुपाकर दिन ढलने पर निर्धारित कोठे पर पहुंच भी गए। वहां नाच गाने की महफिल जमने ही वाली थी कि दोनों एक कोने में बैठ गए और बारीकी से हर चीज का मुआयना करने लगे। थोड़ी ही देर में खूबसूरत तवायफ भी आ गई और नाच गाने का दौर शुरू हो गया। तमाम लोग हुस्न और नाच गाने का वाह वाह कर लुत्फ लेने लगे। तभी गुरुदत्त का ध्यान नाचने वाली उस खूबसूरत तवायफ पर गया। उन्होंने गौर से उस तवायफ को देखा तो महसूस किया कि वो नाचते हुए लड़खड़ा रही है। गुरुदत्त ये देखकर हैरान रह गए कि वो नाचने वाली तवायफ गर्भवती थी और फिर भी लोग उसे नचाए जा रहे थे। वो अपना दर्द भूलकर सिर्फ चंद सिक्कों के लिए नाचे जा रही थी। ये देखकर गुरुदत्त का मन भर आया। उन्होंने अपने दोस्त अबरार अलवी से कहा, चलो यहां से, और नोटों की एक मोटी गड्डी जिसमें कम से कम 1000 रुपए रहे होंगे उसे वहां रखकर बाहर निकल आए। तभी गुरुदत्त ने तय कर लिया था कि वो साहिर लुधियानवी की इस नज्म को अपनी फिल्म में इसी सिचुएशन पर इस्तेमाल करेंगे। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। सन 1957 में जब उन्होंने फिल्म प्यासा बनाने का निश्चय किया तो उन्होंने गीत संगीत का भार गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार एस.डी. बर्मन पर छोड़ दिया। ये वही शुरू का समय था जब गुरुदत्त अपने निजी जीवन में भी मानसिक अवसाद से गुजरने लगे थे। फिल्म प्यासा की कहानी एक ऐसे निराशावादी बेरोजगार कवि की थी जिसे ऐसा लगने लगा था कि ये दुनिया उसके जैसे ख्यालात वाले लोगों के लिए है ही नहीं, और इस कवि का किरदार स्वयं गुरुदत्त ने निभाया था। मेरी नज्मों की फाइल कहाँ?
मैंने वो रद्दी दस्ताने में बनिए को बेच दी। माला सिन्हा और वहीदा रहमान इस फिल्म की नायिकाएं थी। शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी, जो खुद अपनी जिंदगी में एक ऐसे ही निराशावादी समय से गुजरे थे, वो इस कहानी के अंडरकरंट को भली भांति समझ गए और यही वजह थी कि इस फिल्म के गीतों और नज़मों में उन्होंने जान डाल दी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज में फिल्म प्यासा के गीतों और नज़मों को इतनी शिद्दत से गाया कि ऐसा लगता है मानो गीतकार साहिर लुधियानवी के बोलों को अमर कर दिया हो। ये पूछे ये नीलाम घर से। ये नज्म वेश्यावृत्ति में धकेली गई महिलाओं की स्थिति पर अफसोस जताती है और समाज में इस घिनौने कृत्य की ओर ध्यान आकर्षित करती है। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ। और साथ ही ये नज्म उन लोगों की ओर भी इशारा करती है जो समाज में व्याप्त इस बुराई को ठीक करने के बजाय इस पर पर्दा डालते हैं और नारा लगाते हैं कि हमें नाज है इस हिंद पर। कहाँ है मुहाफिज खुदी के। समाज में चल रही दुख तकलीफों की ओर इशारा करते हुए साहिर साहब ने व्यंग्यात्मक वार किया है कि वो लोग कहाँ हैं जो इस धरती पर नाज करते हैं और क्या उन्हें ये सामाजिक समस्याएं दिखाई नहीं देती। किस्मत के सौदे पे तकरार। नज्म चकले की मूल रचना में कुछ अरबी भाषा के मुश्किल अल्फाज थे। संगीतकार एस.डी. वर्मन ने निर्देशक गुरुदत्त से चर्चा की और कहा कि अरबी जुबान के कुछ शब्दों को सरल बनाना होगा ताकि आम दर्शक इसे समझ सके। साहिर लुधियानवी भी सहमत हुए और उन्होंने नज्म के भावों को यथासंभव सुरक्षित रखते हुए इस नज्म में कुछ परिवर्तन किए। इस नज्म में कम से कम साजों का इस्तेमाल कर वर्मन दादा ने बोलों की महत्ता को बरकरार रखा है। गीत में साउंड इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि किसी भूखे बच्चे की खांसने की आवाज, कमरों में खांसी की ठन ठन और वैश्यालय में छमछम करती घुंघरुओं की आवाज। नाज है हिंद पर वो। लगभग 6 मिनट का यह गीत फिल्म संगीत के धरोहर का एक उत्कृष्ट नगीना है जो आज के समाज में भी उतना ही सार्थक है जितना 50 के दशक में था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुरुदत्त की सन 1957 की महान कृति प्यासा को अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। न केवल फिल्म की कहानी बल्कि फिल्म का हर एक गाना अपने आप में एक बेहतरीन कृति है। आपकी आंखों में इस दिल को कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। एस.डी. वर्मन, साहिर लुधियानवी, गीता दत्त और रफी साहब की शानदार जुगलबंदी ने प्यासा को हर लिहाज से अमर बना दिया। जिन्हें नाज है हिंद पर उन गीतों में से एक है जिसमें साहिर लुधियानवी ने हमारे देश में हाशिए पर पड़े समुदायों की महिलाओं, खासकर वैश्याओं और वैश्याओं की दयनीय स्थितियों पर एक दिल को झकझोर देने वाली टिप्पणी की है। ये नज्म लोगों के दिलों में उतर गई। रफी साहब ने औरतों की बेबसी, तड़प और प्रतिरोध को अपनी जादुई आवाज से इस तरह साकार किया कि चकले की पुकार पूछने लगी कि जिन्हें अपनी सभ्यता, शालीनता पर अभिमान है, कि जिन्हें लगता है कि वे हर हाल में औरों से श्रेष्ठ हैं, तो पतन के इस दौर में वे लोग कहाँ हैं? क्या औरतों की इंसाफ मांगती पुकार को दबाने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतना ही नहीं, सन 1957 में बनी फिल्म प्यासा की इस नज्म ने आतताई सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया था कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है? जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ। गीतकार साहिर लुधियानवी स्पष्टवादी शायर थे, इसीलिए उन्होंने नज्म में बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहा।
जब साहिर के लिखे बोल जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं को प्यासा फिल्म में रफी साहब ने गाया तो नेहरू के सामाजिक आर्थिक मॉडल की बखियां उधेड़ रहे थे। नेहरू 50 और 60 के दशक के आजाद भारत के हीरो थे, आजादी के नायकों में से एक थे। आजादी के बाद के भारत के निर्माता और भविष्य के स्वप्न दृष्टा कहे जाते थे। साहित्य, संगीत और सिनेमा की दुनिया में भी उस दौर में लोकप्रिय नायकों की तिगड़ी दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद समेत उनके प्रशंसकों की तादाद बहुत थी। लेकिन जब साहिर ने बेखौफ होकर उनके विकास मॉडल पर करारा व्यंग किया और वहीं मोहम्मद रफी की दर्द भरी आवाज ने इस नज्म को गाया तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। मन्ना डे की दिलकश आवाज में भी इस गीत का एक दुर्लभ संस्करण मौजूद है, जबकि इस नज्म का मूल लोकप्रिय संस्करण मोहम्मद रफी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मन्ना डे साहब बेहद प्रतिभाशाली गायक थे। सुनिए मन्ना डे साहब की आवाज में ये नज्म। वहीं रफी साहब की खासियत थी कि वे जिस पात्र के लिए भी प्लेबैक सिंगिंग करते थे, उस पात्र की भावना उत्पन्न करने की उनकी अतुलनीय और असाधारण क्षमता के लिए वे जाने जाते थे। इस विशेष गीत में रफी साहब उस पीड़ा को सामने लाने में सक्षम हैं जिसका किरदार गुरुदत्त फिल्म में निभा रहे हैं। गुरुदत्त की भतीजी कल्पना लाजमी ने भी एक बार रिकॉर्ड पर कहा था कि रफी साहब ने इस नज्म में जिस तरह की पीड़ा की भावना पैदा की वो कोई अन्य गायक नहीं कर सकता था। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं कि रफी साहब, साहिर साहब, गुरुदत्त और सचिंदा आप जैसे महान कलाकारों पर हिंद को जरूर नाज है।